अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल ऐसे जमे थे जैसे चांद को किसी ने जानबूझकर छुपा दिया हो। शमशान घाट के बाहर पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी। उसी शमशान के बीच, राख और अधजली लकड़ियों के बीच, एक तांत्रिक बैठा था। नाम था काल भैरव नाथ। उसके सामने आग जल रही थी, लेकिन वह आग लाल नहीं थी, नीली थी। आग के चारों ओर खोपड़ियों का घेरा बना था और हर खोपड़ी पर कोई न कोई चिन्ह खुदा हुआ था। कहा जाता था कि ये चिन्ह नाम नहीं, बल्कि उन आत्माओं की पहचान है जो अब इस लोक और परलोक के बीच फंसी हुई हैं। उसी रात गांव से आया एक युवक, आरव, शमशान के पास जा पहुंचा। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये सब डर फैलाने की कहानियां हैं। लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वह छुपकर पीपल के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। तभी तांत्रिक ने आंखें खोली। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ काला काल भैरव नाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि के साथ ही शमशान की जमीन कांपने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने सबके पर पत्थर रख दिया। आरव की सांसें तेज हो गई। अचानक खोपड़ियों के घेरे में रखी एक खोपड़ी अपने आप हिलने लगी। उसके मुंह से काली धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा, न पूरी इंसान, न पूरी परछाई। आकृति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थी। तांत्रिक ने बिना डरे कहा, तू आ गया। मुझे वही चाहिए जो वादा किया था। आकृति हंसी। उसकी हंसी में भूख थी, पीड़ा थी और वर्षों का इंतजार भी। उसने कहा, मूल्य चुकाना होगा। तांत्रिक ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं। उसी क्षण आकृति की नजर शमशान के कोने में खड़े आरव पर पड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। काल भैरव नाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि के साथ ही शमशान की जमीन कांपने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने सबके सीने पर पत्थर रख दिया हो। आरव की सांसें तेज हो गई। अचानक खोपड़ियों के घेरे में रखी एक खोपड़ी अपने आप हिलने लगी। उसके मुंह से काली धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा, न पूरी इंसान, न पूरी परछाई। आकृति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थी। तांत्रिक ने बिना डरे कहा, तू आ गया। मुझे वही चाहिए जो वादा किया था। आकृति हंसी। उसकी हंसी में भूख थी, पीड़ा थी और वर्षों का इंतजार भी। उसने कहा, मूल्य चुकाना होगा। तांत्रिक ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं। उसी क्षण आकृति की नजर शमशान के कोने में खड़े आरव पर पड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई।